तो मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं, जेरी और उसकी वाइफ और उसकी दो बेटियां, कॉनी और रिकल। जेरी एक यूनाइटेड नेशन का अंडरकवर इन्वेस्टिगेटर होता है। फिलहाल उसने अपनी नौकरी छोड़ रखी है फैमिली इशू के कारण। अगले सीन में दिखाते हैं जेरी और उसकी फैमिली एक ट्रैफिक जाम में फंसे होते हैं। तभी जेरी की वाइफ कैरिन नोटिस करती है आसमान में आज काफी ज्यादा हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। ये हैरी को भी थोड़ा अजीब लगता है। तभी वहां एक जोरदार ब्लास्ट होता है और जेरी अपनी कार को वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कार एक वैन से टकरा जाती है। जेरी अपनी वाइफ और दोनों बेटियों को गाड़ी से बाहर निकालता है और बाहर आने के बाद जेरी देखता है वहां पर लोग भाग रहे हैं। तभी वहां पर ज़ॉम्बी अटैक हो जाता है। कई लोग दूसरे लोगों को काटने लग जाते हैं। जेरी को ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगता और जेरी वहां एक बात नोटिस करता है, जब कोई ज़ॉम्बी किसी नॉर्मल व्यक्ति को काटता है वो व्यक्ति 10 से 12 सेकंड में पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाता है और ये काफी तेजी से फैल रहा था। जेरी जल्दी ही वहां पर खड़े एक वैन में अपनी फैमिली को बैठाता है और वहां से निकल जाता है। रास्ते में उसकी बड़ी बेटी रिकल को अस्थमा अटैक आ जाता है। कैरिन जेरी को बताती है मेरा पर्स गाड़ी में रह गया जिसमें इनहेलर था। फिर जेरी कहता है रास्ते में हम केमिस्ट से दूसरा इनहेलर ले लेंगे। तभी जेरी के फोन पे उसके एक साथी थैरी का फोन आता है। थैरी यूनाइटेड नेशन में अंडर सेक्रेटरी होता है। जेरी पूछता है उससे कहाँ हो तुम। थैरी बोलता है हेलीकॉप्टर में, कुछ नहीं बचा यहाँ, और पूछता है तुमने उन्हें देखा। फिर जेरी बोलता है बिल्कुल आमने सामने। फिर थैरी पूछता है तुम हो कहाँ अभी। जेरी बताता है हाईवे पे। फिर थैरी बोलता है मैं तुम्हारे लिए जल्द ही हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त करता हूँ, और साथ में ये भी कहता है तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मदद नहीं कर रहा, तुम्हारी जरूरत है खासकर इस वक्त। और जेरी बोलता है कॉल जरूर करना। उसके बाद वो सब एक शॉपिंग मार्ट में पहुंचते हैं जहां जेरी और कैरिन खाना और कुछ मेडिसिन इकट्ठा करते हैं। और जेरी और उसकी फैमिली बाहर आते हैं, उनकी वैन वहां नहीं होती। और जेरी अपनी वाइफ से बोलता है हम यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकते, और बोलता है हमें सामने वाली बिल्डिंग में जाना होगा। और जेरी जाते वक्त थैरी को फोन लगाता है और उसे बताता है हम नॉर्थ में किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं, तुम जल्द ही टेरेस पे हमारे लिए मदद भेज सकते हो। फिर थैरी बताता है आज रात नहीं, जल्द से जल्द सुबह होते ही। फिर जेरी बोलता है हम सिग्नल देंगे, और सब बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। और फिर बिल्डिंग के पास कुछ ज़ॉम्बी आने लगते हैं। जेरी वहां एक बात नोटिस करता है, वहां किसी बीमारी से ग्रस्त एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा होता है, लेकिन ज़ॉम्बी उस पर अटैक करे बिना आगे बढ़ जाते हैं। अब जेरी और उसकी फैमिली बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं। बिल्डिंग के अंदर पहले से रह रहे एक फैमिली जेरी और उसकी फैमिली की मदद करते हैं और रात बिताने के लिए अपने घर में पनाह देते हैं। अगली सुबह जेरी टेरेस पे जाने के लिए तैयार होता है क्योंकि टेरेस पे उसके लिए हेलीकॉप्टर आने वाला है। जेरी वहां से निकलने से पहले उस व्यक्ति से कहता है तुम्हारा परिवार हमारे साथ चल सकता है क्योंकि हम चलते रहेंगे तो ही बच पाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति कहता है तुम जाने से पहले कुछ ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो। इसका मतलब वो वहीं रहना चाहता है और मदद का इंतजार करना चाहता है। अब जेरी अपनी फैमिली को टेरेस पे ले जाने के लिए तैयार होता है और वो वहां से निकल जाता है। जब वो टेरेस पे पहुंचने वाले होते हैं कई ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जेरी कैरिन और दोनों बच्चों को आगे पहुंचा देता है, लेकिन उस पर कई ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं हेलीकॉप्टर उस एरिया में आ चुका है और उसके सिग्नल का इंतजार कर रहा है। फिर जेरी को दिखाते हैं जो कई ज़ॉम्बी को मार चुका है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करने वाला ही था, लेकिन उस व्यक्ति का बेटा टॉमी जो वहां से निकल चुका था, जिसने जेरी और उसकी फैमिली को रात बिताने के लिए अपने घर में पनाह दिया था, पीछे से ज़ॉम्बी पे गन चला के मार देता है और जेरी की जान बच जाती है। अब जेरी और टॉमी भी टेरेस पे आ जाते हैं, हेलीकॉप्टर को सिग्नल दिखाते हैं और अब हेलीकॉप्टर भी टेरेस पे आ जाता है और वो सब हेलीकॉप्टर पे बैठ जाते हैं। अब वो सब यूएस के नेवी शिप पर आ जाते हैं जहां थैरी उनका इंतजार कर रहा था। थैरी कैरिन और उसके बच्चों को शिप के बंक बेड पे ले जाता है और कैरिन थैरी को धन्यवाद करती है। फिर थैरी जेरी को कैप्टन के पास ले जाता है जहां कैप्टन जेरी से बोलता है तुम यूनाइटेड नेशन के बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर रह चुके हो और हम चाहते हैं तुम डॉक्टर फ्लैशबैक और टीम के साथ साउथ कोरिया के कैंप हम्पनेस जाओ जहां से हमें लगता है इस महामारी की शुरुआत हुई है, और डॉक्टर फ्लैशबैक इसकी रिसर्च करे ताकि इस महामारी का रोकने के लिए वैक्सीन बना पाए, और डॉक्टर फ्लैशबैक इसकी रिसर्च करे ताकि इस महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन बन पाए।
फिर जेरी कहता है कैप्टन मैं ये नहीं कर सकता, मैं अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकता। फिर कैप्टन जेरी से कहता है एक नज़र यहाँ घुमाओ मिस्टर लेन, यहाँ हर कोई किसी ना किसी मकसद से है, इस जहाज पर अनावश्यक लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। और कहता है अपने परिवार की परवाह है तो हमारी मदद करो। फिर जेरी साथ जाने के लिए मान जाता है। जेरी अपनी वाइफ कैरिन और बच्चों को गुड बाय कहता है। फिर जेरी अपनी टीम और डॉक्टर फैशबैक के साथ साउथ कोरिया के कैंप हम्पनीस पहुंच जाता है। जब जेरी टीम और डॉक्टर फैशबैक के साथ विमान से बाहर निकलते हैं, कई ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं और इससे डॉक्टर फैशबैक डर के विमान के अंदर की ओर भागता है, जिससे वो गिर जाता है और अपनी ही गन चलने से उसकी वहीं मौत हो जाती है। उसके बाद वो सब कई ज़ॉम्बी को मारने के बाद कैंप के अंदर आ जाते हैं और कैंप का सोल्जर जेरी से पूछता है जो मर गया वो कौन था, जिसपे जेरी उसे बताता है वो डॉक्टर था जो रिसर्च करने आया था, वो हमारी आखिरी उम्मीद था। फिर वो सोल्जर जेरी को उस पहले ज़ॉम्बी को दिखाता है जो मरा हुआ था, ये पहला व्यक्ति था जो इस महामारी से इन्फेक्टेड हुआ था और कहता है हम सिर्फ इतना ही जानते हैं। फिर उसी कैंप के जेल में बंद एक व्यक्ति जो कि एक एजेंट होता है, वो जेरी को इजराइल के बारे में बताता है। इन्होंने अपने देश के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवार खड़ी कर ली। इजराइल को पहले जानकारी मिली और पहले उपाय कर लिया और इजराइल के जेरूसलम जाने के लिए बताता है। इसीलिए जेरी अब इजराइल के जेरूसलम जाने का फैसला करता है ताकि वहां उसको इस महामारी की जानकारी मिल सके और वो अपनी टीम को लेकर जेरूसलम रवाना हो जाता है। और अगले सीन में दिखाते हैं वो इजराइल के जेरूसलम पहुंच चुका है और जेरी अपने पायलट को कहता है तुम उड़ने के लिए तैयार रहना, शाम होने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। और वहां से सीगन नाम की महिला ऑफिसर जेरी को जर्गन नाम के आला अफसर के पास ले जाती है, जहां जेरी उस अफसर यानी जर्गन से बोलता है इजराइल को कैसे पता चला। इस पर जर्गन जेरी से बोलता है हमें हिंदुस्तानी जर्नल की खबर मिली थी, हम ज़ॉम्बी से लड़ रहे हैं यानी जिंदा लाशों से। फिर जेरी बोलता है इस खबर के बल पे तुमने अपने देश के चारों ओर दीवार खड़ी कर ली। और उसके बाद जुर्गन यानी इजरायली अफसर जेरी को मुख्य दीवार के पास ले जाता है और बताता है हमने ऐसी कई दीवार बना रखी है जो हमारे देश को महफूज रखते हैं। और जेरी देखता है वहाँ के लोग अपने देश का पारंपरिक गाना गा रहे हैं, जिससे वहाँ काफी शोर हो रहा था और ऐसा होने से दीवार के उस पार ज़ॉम्बी अट्रैक्ट हो रहे थे। जेरी उन्हें बताता भी है यहाँ आवाज बहुत ज्यादा है और इतना बोलते ही ज़ॉम्बी दीवार फान के अंदर आने लगते हैं। यह दृश्य बहुत डरावना था और वहाँ देखते ही देखते ज़ॉम्बी अटैक हो जाता है और फिर जेरी उस महिला ऑफिसर के साथ अपने प्लेन की ओर भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं जेरी जिस प्लेन में यहाँ आया था उसके पायलट को खबर मिलती है ज़ॉम्बी शहर के चारों तरफ आ चुके हैं और उसे प्लेन उड़ाने की अनुमति मिलती है। वहीं जेरी को दिखाते हैं वहां से भागते वक्त 2 बार नोटिस करता है जो लोग किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है या फिर उनका शरीर अपंग है, ज़ॉम्बी उन पर हमला नहीं कर रहे, उनके सामने से ज़ॉम्बी आगे निकल जाते हैं। जेरी और उस महिला ऑफिसर के एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले जेरी जिस प्लेन में यहाँ आया था वो उड़ जाता है, लेकिन वो दोनों वक्त रहते एक यात्री प्लेन पर चढ़ जाते हैं जो वहां से उड़ने ही वाला था। प्लेन पर चढ़ने के बाद जेरी को सारी बातें ध्यान आने लगती है, उन लोगों के बारे में जिन्हें ज़ॉम्बी काटे बिना छोड़ रहे थे और डॉक्टर फैशबैक की बात याद आती है जिसने कहा था हर महामारी की कोई ना कोई कमजोरी होती है जिससे हमें फायदा मिलेगा। उसी वक्त जेरी थेरी को फोन करता है और बोलता है तुम मुझे सबसे करीबी WHO रिसर्च सेंटर का एड्रेस बताओ जहां वैक्सीन बनाई जाती है। और फिर थेरी कहता है मुझे तुम्हारी लोकेशन नहीं पता। फिर जेरी थेरी की बात प्लेन के पायलट से करवाता है। उसके बाद पायलट जेरी से बताता है मेरी बात तुम्हारे लोगों से हो गई है, इसीलिए ये फ्लाइट वेल्स के कार्डिफ जा रही है और उसे WHO का एड्रेस भी देता है। उसके बाद एक एयर होस्टेस को दिखाते हैं जो प्लेन के बैक साइड में वॉशरूम का गेट खोलती है, जिसमें पहले से ही एक ज़ॉम्बी था। गेट खोलते ही वो एयर होस्टेस पे हमला कर देता है और देखते ही देखते पूरे फ्लाइट में लोग इन्फेक्टेड होने लग जाते हैं, पूरे फ्लाइट में ज़ॉम्बी अटैक हो जाता है। ये सब देख के जेरी को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो सीगन के पास रखे एक ग्रेनेड से फ्लाइट के एक तरफ फेंक देता है जिससे फ्लाइट में ब्लास्ट होता है और इससे सारे ज़ॉम्बी बाहर की तरफ उड़ जाते हैं।
लेकिन जेरी और सीगन वक्त रहते सीट बेल्ट लगा लेते हैं। प्लेन ब्लास्ट होने की वजह से एयरपोर्ट से पहले ही क्रैश हो जाता है। उसके बाद दिखाते हैं जेरी को, जो प्लेन क्रैश होने के बाद भी बच जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। सीगन भी सही सलामत बच जाती है। इसी हादसे में वहां से दोनों जैसे तैसे चलते हुए WHO के रिसर्च सेंटर पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं जेरी की फैमिली को शिप के कैप्टन के आदेश से मिलिट्री कैंप में शिफ्ट कर दिया गया है। अब जेरी को दिखाते हैं जो पूरे 3 दिन बाद होश में आया था, उसके लगे गंभीर चोट के कारण। होश में आने के बाद WHO का इंचार्ज जेरी से वहां आने का कारण पूछता है। इस पे जेरी थैरी को कॉल लगाता है और उनकी बात करवाता है। उसके बाद वहां का इंचार्ज जेरी से उनके वहां आने का कारण पूछता है। फिर जेरी बोलता है हमें एक वायरस चाहिए। फिर वहां के डॉक्टर बताते हैं यहाँ सब है, H1 सार्स हर तरह के वायरस के टीके हैं, लेकिन तुम इनका क्या करोगे। इसके बाद जेरी वहां के डॉक्टर और इंचार्ज को सब बताता है कैसे ज़ॉम्बी कुछ लोगों को नहीं काटते जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त है, और साथ ही यह भी बताता है ज़ॉम्बी उन लोगों को ही इन्फेक्ट करते हैं जो लोग तंदुरुस्त है, इसलिए ये वायरस हमारे लिए है। फिर वहां का इंचार्ज बताता है इस प्रयोग के लिए जो चाहिए हमारे पास सब है, लेकिन यह सब वेविन में है, और वेविन में जितने लोग काम कर रहे हैं सब के सब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। उसके बाद दिखाते हैं जेरी के साथ WHO का इंचार्ज और सीगन अंदर वेविन में जाने के लिए तैयार होते हैं, जहां हर प्रकार के बैक्टीरिया यानी वायरस के टीके हैं। अंदर पहुंचने के बाद एक ज़ॉम्बी उन पर हमला करने ही वाला था, फिर सीगन अपनी गन से उसे मार देती है। गन की आवाज से सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ भागने लगते हैं। इसी बीच जेरी उन दोनों से अलग हो जाता है। वो दोनों किसी तरह ज़ॉम्बी से बचकर बाहर वापस आ जाते हैं, लेकिन जेरी अभी भी अंदर था और वो जहां पर वायरस के टीके रखे थे वहां पर आ जाता है और वो सारे बोतल को लेकर वापस जाने लगता है, लेकिन गेट पर ज़ॉम्बी आ जाता है जो उसी की तरफ देख रहा था। कुछ देर सोचने के बाद जेरी उनमें से एक टीका अपने आप को ही लगा लेता है। अब जेरी जोखिम लेने के लिए तैयार था और वो गेट खोल देता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसके बगल से निकल जाता है उसको देखे बिना, क्योंकि जेरी अब इन्फेक्टेड हो चुका था वायरस से और ज़ॉम्बी किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति पर हमला नहीं कर। वहीं दूसरी तरफ सारे डॉक्टर कैमरे में देखकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था इस महामारी का इलाज उन्हें मिल गया है। और इसके बाद जेरी कुछ टीके लेकर अपनी फैमिली अपने देश वापस आ जाता है, और साथ ही ये भी दिखाते हैं ये टीके दुनिया के हर कोने में भेजे जा रहे हैं, जिससे मानव की जाति को बचा पाए। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।